गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश का एक एक अक्षर पढ़ना सिखाऊंगा। कहने का मतलब, जिसे बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मेरी गारंटी है कि इस क्लास के बाद आपको 100% इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा। और साथ में इंग्लिश पढ़ने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, जो हमारी पहली मीनिंग है उसे कैसे पढ़ेंगे। आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। वी आई वी, इन वी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है एस आई पे। यहाँ पर जो हमारा एस आई है, इसे पढ़ेंगे हम लोग जी। क्या पढ़ेंगे? जी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एस होता है उसे कभी कभार हम लोग जा भी पढ़ते हैं। और आखिरी में क्या लिखा है? बी एल ई। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर बी एल ई लिखा मिले तो हम लोग बी एल ई को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो देखिए हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी। इन विजिबल, इनविजिबल, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, यानी जो हमें दिखाई ना दे, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनविजिबल, इनविजिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पर गौर करना है। टी आई ओ एन, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ एन लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ एन को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। ई एक्स, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्स। पी एल ए, इसे पढ़ेंगे प्ले। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? एक्स प्ले। एन ए, इसे क्या पढ़ेंगे? ने। टी आई यू एन, शन। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एक्स प्ले नेशन, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है व्याख्या, यानी किसी चीज को विस्तार से बताना। उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर दो जगह गौर करना है। पहला तो सी ओ एन, दूसरा एस आई ओ एन। सी ओ एन, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर सी ओ एन लिखा मिले तो हम लोग सी ओ एन को पढ़ते हैं कन। क्या पढ़ते हैं? कन। और यहाँ पर लिखा है एस आई ओ एन, एस आई ओ एन को पढ़ते हैं जन। यानी कहीं पर आपको एस आई ओ एन लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? जन। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। सी ओ एन कन, वी ई आर, इसे पढ़ेंगे वर। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे ई आर है, ई आर को पढ़ेंगे अर। तो मीनिंग क्या बनी? सी ओ एन कन, वी ई आर वर, एस आई ओ एन जन। कन्वर्जन, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है परिवर्तन। अगर आप किसी का परिवर्तन करा देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जन, कन्वर्जन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है। पीई आर, अगर आपको कहीं पर पीई आर लिखा मिले तो हम लोग पीई आर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो देखिए मीनिंग क्या बनी। पीई आर पर। पी एल ई, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्ले। और आगे क्या लिखा है? एक्स। तो इतना क्या बन गया? परप्लेक्स। और आखिरी में लिखा है ई डी। अगर आपको किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई डी लिखा मिले तो ई डी को पढ़ते हैं हम लोग डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है चकरा जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एन, इसे क्या पढ़ेंगे? इन। सी ओ, इसे यहां पर हमें पढ़ना है कॉ। इन कॉ। अब आपको यहां पर एक महत्वपूर्ण नियम याद रखना है। यहां पर आर कितनी बार लिखा है? 2 बार। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कहने का मतलब आर 2 बार लिखा है लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? 1 बार। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इन कॉरी, जी आई जी, बी एल ई, बी एल ई को हम लोग क्या पढ़ते थे? बल। तो मीनिंग क्या बनी? इन कॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे हम लोग सुधारा ना जा सके, यानी जो काफी बिगड़े हो, जिसे हम लोग सुधार ना पाए, उसे क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है। ओ यू एस, अगर आपको इंग्लिश में ओ यू एस लिखा मिले तो ओ यू एस को हम लोग पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो मीनिंग क्या बनी? ए एम, इसे क्या पढ़ेंगे? एम। बी आई बी, एम बी। डी ई एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे? डेक्स। एम बी डेक्स। टी आर, टी आर को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रा। आपको मैंने क्या बताया? ओ यू एस को क्या पढ़ना है? अस। टी आर ओ यू एस, ये क्या बन गया? ट्रस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी?
एम बी डेक्सट्रस, एम्बी डेक्सट्रस, एम्बी डेक्सट्रस। एम्बी डेक्सट्रस का मतलब होता है जो व्यक्ति दोनों हाथों से लिख लेता है उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्बी डेक्सट्रस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया ओ यू एस को अस पढ़ते हैं, वैसे ही टी आई ओ यू एस, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ यू एस को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं, शस। तो मीनिंग क्या बनी, एम एम बी आई बी एम बी टी आई ओ यू एस, इसे क्या पढ़ना है, शस। तो मीनिंग क्या बनी, एम बी शस, एम्बिशस, एम्बिशस। एम्बिशस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, यानी जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बिशस, यानी महत्वाकांक्षी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सी ओ एम और एम दो बार लिखा है। मैंने क्या बताया, कोई अक्षर दो बार लिखा हो उसे कितनी बार पढ़ना है, एक बार। आपको मैं बता दूं, सी ओ एम इसे पढ़ेंगे कम, क्या पढ़ेंगे, कम। लेकिन आगे है एम यू, इसे पढ़ेंगे म्यू। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, का म्यू, एन आई नी, का म्यू नी, टी आई ई एस, यहां पर जो आई ई एस है इसे पढ़ेंगे ईज, और आगे टी लिखा है तो इसे क्या पढ़ेंगे, टीज। आप चाहे तो टीज भी पढ़ सकते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, कम्युनिटीज, कम्युनिटीज, कम्युनिटीज। कम्युनिटीज का मतलब होता है समुदाय, यानी जो समाज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज, कम्युनिटीज। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आर ई रे, वी ई वे, रे वे, एन यू ई, इसे पढ़ेंगे न्यू, क्या पढ़ेंगे, न्यू। तो मीनिंग क्या बनी, रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है आय, यानी जो आप पैसे कमाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, रेवेन्यू। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक्स, पी ई एक्स पी, आर आई री। अब आपको ध्यान देना है ई एन सी ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ई एन सी ई लिखा मिले तो हम लोग ई एन सी ई को पढ़ते हैं एंस। तो मीनिंग क्या बनी, एक्स पी री ई एन सी ई, एंस। पूरी मीनिंग, एक्स पी री एंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। आपसे मैं थोड़ी माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो पूरी मीनिंग, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यानी अनुभव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ओ यू जी एच, अगर आपको कहीं पर ओ यू जी एच एक साथ लिखा मिले तो हम लोग ओ यू जी एच को पढ़ते हैं फा। क्या पढ़ते हैं, फा। तो मीनिंग क्या बनी, टी ओ यू जी एच, टफ, टफ। टफ का मतलब होता है कठिन, क्यू यू ई, क्वे, और आगे क्या है, एस, क्वेस, टी आई ओ एन, इसे यहाँ पर हमें पढ़ना है चन। तो मीनिंग क्या बनी, क्वेश्चन, क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है सवाल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन का मतलब होता है कठिन सवाल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, टफ क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन का मतलब होता है कठिन सवाल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है ओ यू जी एच, आपको पता है कि ओ यू जी एच को हमें क्या पढ़ना है, फा। तो मीनिंग क्या बनी, ई एन, इन, ओ यू जी एच, फा, इनफ, इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, डी ई डे, डी आई डी, डे डी, सी ए, इसे यहाँ पर पढ़ना है के, टी आई ओ एन, इसे क्या पढ़ते थे, शन। तो मीनिंग क्या बनी, डेडिकेशन, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, क्या होता है, समर्पण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, इनफ डेडिकेशन, यानी पर्याप्त समर्पण। आगे चलते हैं, एफ ए, इसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फे, एस सी आई, इसे यहाँ पर पढ़ना है शी, फैशी, एन ए ने, टी आई एन जी, टिंग। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, फैशिनेटिंग, फैशिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक, क्या होता है, आकर्षक, यानी जो चीज़ अच्छी होती है उसे क्या बोलते हैं, फैशिनेटिंग, फैशिनेटिंग। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, टी यू आर ई, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू आर ई लिखा मिले तो हम लोग टी यू आर ई को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं, चर। तो देखिए हमारी मीनिंग क्या बनी, ए डी, एड, वी ई एन, वेन, टी यू आर ई, चर, एडवेंचर, एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब होता है रोमांच, क्या होता है, रोमांच। तो पूरी मीनिंग,
एडवेंचर, एडवेंचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है CIAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CIAL लिखा मिले तो हम लोग CIL को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो मीनिंग क्या बनी? CRU क्रू, CIAL शल, क्रूशल, क्रूशल। क्रूशल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। यानी जो चीज हमारी महत्वपूर्ण होती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रूशल, क्रूशल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है DG पर। DG को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं जा। क्या पढ़ते हैं? जा। LE ले, DG जा, और ER इसे क्या पढ़ेंगे? अर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? लेजर, लेजर। लेजर का मतलब होता है बही खाता। RECORD, कॉल्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। तो पूरी मीनिंग लेजर रिकॉर्ड। यानी जो बही खाते का रिकॉर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? लेजर रिकॉर्ड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है TUAL। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUAL लिखा मिले तो हम लोग TUAL को पढ़ते हैं चुअल। क्या पढ़ते हैं? चुअल। तो मीनिंग क्या बनी? PU इसे पढ़ेंगे पा। आपको बता दूं कि जो हमारा यू होता है वैसे तो हमारा ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार आ का भी काम करता है। यहां पर ये आ का काम करेगा। आगे एन है पंख, सी इसे पढ़ेंगे का, पंख, TUAL चुअल, पंक्चुअल, पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है अनुशासित। यानी जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है, अच्छे से काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? पंक्चुअल, यानी टाइम से काम करना। आगे चलते हैं, अगली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, आपको किस पर गौर करना है? PRE। तो इतनी मीनिंग प्री, और आगे एस है प्रिस, CRI क्री, प्रिस्क्री। आगे पी है प्रिस्क्रिप, TION इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो मीनिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा। क्या होता है? नुस्खा। तो पूरी मीनिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर PRO। PRO को पढ़ते हैं प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते। तो मीनिंग क्या बनी? प्रो, FI फी, प्रॉफी, CICENNCY इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? शी। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी। क्या बन गई मीनिंग? प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता। यानी किसी काम करने की अच्छे से जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रोफिशिएंसी। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन्हें स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं। प्रोफिशिएंसी, प्रिस्क्रिप्शन, पंक्चुअल, लेजर रिकॉर्ड, क्रूशल, एडवेंचर, फैसिनेटिंग, इनफ डेडिकेशन, टफ क्वेश्चन, एक्सपीरियंस, रेवेन्यू, कम्युनिटीज, एम्बिशियस, एम्बीडेक्स्ट्रस, इनकॉरिजिबल, परप्लेक्स्ड, कन्वर्जन, एक्सप्लेनेशन, इनविजिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।